हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 20 को पढ़ें। श्री उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं कि आप मुझे वो ज्ञान प्रदान करें जिससे हम आपको और अधिक जान सकें। और भगवान प्रसन्न होकर उनकी ये हार्दिक इच्छा को पूर्ण, और वे कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश किया। दिव्य स्थिति, और मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया। आत्म ज्ञान, तो उद्धव ने ये आत्मज्ञान, द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ नॉलेज, तो उद्धव ने ये आत्मज्ञान का जो ज्ञान है स्वयं डायरेक्टली जो है श्री भगवान उनके गुरु, आध्यात्मिक गुरु यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि अर्जुन ने भी भगवान से ज्ञान प्राप्त किया और भगवान को उन्होंने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान को कार्पण्य दोष के कारण मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे क्या करना है, आप मुझे समझाएं। और भगवान ने जो है स्वयं डायरेक्टली अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को बतलाया, क्योंकि उन्होंने उनको भगवान को अपने गुरु के रूप में, हालांकि उनका संबंध एक मित्र के रूप में था, जैसे कि यहाँ भी उद्धव भी भगवान के मित्र, बहुत ही नजदीकी रिश्ता था, पर उन्होंने उनके सामने आत्मज्ञान के विषय में पूछा और उन्होंने सीखा। श्रीमद् भागवतम में ये परम ज्ञान है कि भगवान ही सब कुछ। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में जो हम हर रोज दोहराते हैं, दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 28 और 29 श्लोक संख्या में बताया, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामकः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः
वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। कि सभी जो शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ही। वासुदेव परा वेदा, शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामुखः। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? उन्हीं को प्रसन्न करना। वासुदेव परा योगा, योग उन्हीं को, उन्हीं के साक्षात्कार करने के लिए है। वासुदेव परा वासुदेव परा क्रिया, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः। उनका प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है। वासुदेव परो धर्मो। बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक नटशेल में आप इसको जान। सभी चीज जो है, वेद का उद्देश्य, यज्ञ का उद्देश्य, तपस्या का उद्देश्य, ध्यान का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य है भगवान को जानना। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामुखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति ही। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य। शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। तो ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। अगर हम भगवान को समझे तो हम भगवान के विषय में जाने तो ये संभव। तो यहाँ पे श्री उद्धव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उसके विरह शोक में पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तो हम जान चुके हैं कि पहले जो है भगवान ने जो हम जान चुके हैं कि उद्धव जो है विदुर जी से मिले। जब विदुर अपमानित होकर उन्होंने अपना गृह त्याग दिया, वे सब जगह भ्रमण करते करते कहाँ पे आए?
कौन सी जगह पे याद है किसी को, कौन सी जगह पे विदुर और उद्धव जी का मिलन हुआ? हरिद्वार। उनका मिलन यमुना के, प्रभास पैटर्न में। हाँ यस माता जी, प्रभास क्षेत्र में माता जी। पर उनका मुलाकात उद्धव जी स्थान पे, दूसरे पहले स्कंद में ही पहले अध्याय में ही वर्णन। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुर्श्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। तो ये चतुर्श्लोकी चतुर्श्लोकी भागवत में ये जो तत्व है, वो तत्व जो है, पहले 2 श्लोक जो है वे संबंध ज्ञान के विषय में हमें बताता है। दूसरा है जो अभिधेय और प्रयोजन। तो उद्धव जी का जीवन जो है पूर्णतया से इन चतुर्श्लोकी भागवतम के आधारित। श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अवैधवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इसका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। तो ये जो है अनेक खास करके मायावादी दार्शनिक जो है वो जो है को खंडन कर अपराध है। ब्रह्मा जी को 4 श्लोक पकड़ के भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए और भगवान ने उनको कहा कि अभी उसको विस्तारित। तो यहाँ पे श्लोक में ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवद गीता के पारस्नातक अध्येता समझ सकते हैं। तो ये विज्ञान आस्तिक विज्ञान, थियस्टिक साइंस, ये श्रीमद् भागवतम एक साइंस, प्रामाणिक भगवान से डायरेक्ट ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया गया। तो इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि ये किसके लिए है। The verses of Srimad Bhagavatam are purely theistic science, understandable by the postgraduate students of Bhagavad Gita. तो
तो ये कौन समझ सकता है? जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन पहले कर चुके हैं। जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जो है वो परमहंसों के लिए। तो इसीलिए हमें सावधान, यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए कि ऐसे जो अप्रामाणिक टीकाओं जो है उनसे बच के रहना चाहिए, जो जगत को गुमराह कर देता है। जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ये मायावाद जो फिलॉसफी है, दर्शन है, वो श्री शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत की, पर उसके पीछे क्या कारण है? श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये बताया जा रहा है कि श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। तो ये मायावाद दर्शन कोई विशेष, भगवान के अनेक अनेक अवतार है। और यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा दर्शन आत्मा के अस्तित्व वाले अनिस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था। तो हम जानते हैं कि भगवान का एक अवतार बुद्ध है। बुद्ध 10 अवतार स्तोत्र में भी हम देखते हैं कि इन 10 अवतारों में से बुद्धा भी अवतार है। निंदसि यज्ञ विजयराः श्रुति जातम सदय हृदय दशिता पशुघात केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जब जो लोग वेदों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वेदों में पशु का बलि चढ़ाना, उसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसीलिए भगवान ने जो है बुद्ध अवतार, उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट वेद मतलब नो वेद, मतलब ज्ञान का नो वेद, शून्यवाद। और मुक्ति को निर्वाणा, वॉइडिज्म, वॉइड। तो भगवान इसको रोकने के लिए पशु की हत्या बिना कारण, उस पशु की हत्या को रोकने के लिए भगवान ने कहा कि चलो वेद को ही खत्म, अवॉइड, कैंसल, क्योंकि वो प्रमाण देंगे हाँ वेदों में तो बताया गया। तो इसके लिए भगवान बुद्ध के तो O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who assumed the form of Buddha, all glories to you. O Buddha, of compassionate heart, you decree the slaughtering of poor animals performed according to the rules of Vedic sacrifice. तो आपने ये कार्य, इस कार्य के लिए, पर अभी अगर वेद का कंप्लीट
कैंसिल होगा तो उसको वापस स्थापित करने के लिए भगवान शंकराचार्य के रूप में मायावाद भाष्य या मायावाद दर्शन उन्हें फिर से धीरे धीरे वेद और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जो है फिर से सब चीज जो है बैक टू नॉर्मल कर दी। तो ये कारण था शंकराचार्य ने इस प्रकार से, ये अल्टीमेट नहीं है, फिर भी उन्होंने उनका उद्देश्य साक्षात स्वीकृत के लिए कभी नहीं था, यह एक आकस्मिकता थी। इसलिए शंकराचार्य ने भगवद गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया। उन्होंने हालांकि उन्होंने मायावाद दर्शन या मायावाद भाष्य स्थापित किया, लेकिन उन्होंने यही बताया कि श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे। तो शंकराचार्य ने यही कहा, और हम जानते हैं कि उन्होंने कितना सुंदर अंत में उन्होंने सुंदर रूप से सबको ये समझाया। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्नीते काले संप्राप्ते सन्नीते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखिं करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कनिका पीता। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कनिका पीता। सकृदपि येन मुरारी समार्च सकृदपि येन मुरारी समार्च क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी झठरे शयानं पुनरपि जननी झठरे शयनम्। इह संसारे बहु दुष्टारे इह संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गेयं गीता नाम सहस्रम गेयं गीता नाम सहस्रम देयं श्रीपति रूपमजस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तं नेयं
विहितं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सत्संगतवे निरसंगतवा निरसंगतवे निरमोहत्वं सत्संगतवे निरसंगत्वं निरसंगत्वे निरमोहत्वं निरमोहत्वे निश्चलतात्वं निरमोहत्वे निश्चलतात्वं निश्चलतात्वे जीवनमुक्तिः निश्चलतात्वे जीवनमुक्तिः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। तो श्री शंकराचार्य ने इस प्रकार से भगवान, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया। स्वयं शंकराचार्य ने ये दुस्साहस नहीं किया, लेकिन उनके बाद जो ये अप्रमाणिक लोग हैं, उन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों पर सीधा अपराध किया। तो इसीलिए हमें यहाँ मायावाद भाष्य सुनिले होइलो सर्वनाश, इसलिए मायावाद भाष्य से हमें दूर रहना है। और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी बताते कि अद्वैतवादी शिक्ष चिंतन का श्रीमद् भागवतम से कोई सरोकार नहीं है, उनका भाष्य नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रेरणा से स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया गया है। तो पहले ही श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में श्री व्यासदेव ने धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवतम के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। प्योर भगवत ज्ञान, प्योर भगवत प्रेम, अमल पुराण में कोई भी धर्म अर्थ काम मोक्ष का कोई भी दाग नहीं है, स्पॉटलेस है श्रीमद् भागवतम। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि पहले ही अध्याय के दूसरे श्लोक की ये स्पष्ट कर दिया है। Let's open that 1.1.2। तो श्री व्यासदेव बताते हैं, धर्म प्रो जित कई तवो तर परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्याम वास्तवम अत्र वस्तु श्रीवदम तापत्रयो मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा करे ईश्वरः
साध्यौ रिधि अवरुध्यते अत्र इति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। इसका अर्थ क्या है? धर्म प्रयोजित कहित। यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाली समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया विकृष्ट करते हैं। Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavad Puran propounds the highest truth. पूर्णतया बहिष्कृत करते हैं, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, which is understandable by those. तो ये सत्य का प्रतीक। और जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोध गम्य है। So completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavad Puran propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. हृदय में, हृदय की शुद्धति जिन भक्तों में है, यही जो है उन इस श्रीमद् भागवतम को समझ सकते। तो इसीलिए क्रम से बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट ये जो भगवद गीता से हमें जो है भागवतम से तक पहुंचना जरूरी है। अगर डायरेक्टली हम भागवतम और डायरेक्टली चैतन्य चरितामृतम पढ़ेंगे तो हम जो है समझ नहीं पाएंगे। ये क्रम से जाना जरूरी है। सब कुछ ग्रैब करने की कोशिश नहीं करनी, ऐसा नहीं होता। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है। This the highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. ऐसा सत्य तापत्रय को समूल नष्ट करने वाला है। ये तापत्रयों को नष्ट करने वाला है ये श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये परम सत्य है। सच ट्रूथ uproots the threefold miseries. त्रय ताप। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में, इन हिज मैच्योरिटी, ऐसा नहीं कि यहाँ इमेच्योर था इसीलिए, उन्होंने सभी शास्त्रों की रचना करने के बाद, इतने सारे पूर्ण वैदिक शास्त्रों का रचना करने के बाद अपनी परिपक्व, इन हिज मैच्योरिटी, महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने में पर्याप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पर्याप्त है, अपने में पर्याप्त है। ईश्वर साक्षात्कार, this beautiful
Bhagavatam, compiled by Sri Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? What is the need for any other Vedic knowledge? Vasudeva para Veda. तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? What is the need for any other scripture? जो ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, तो ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उनके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं. What is the need for any scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. करे ईश्वर जो है भगवान स्थित हो जाता. श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा की गई वेदांत सूत्र पर व्यक्तिगत टीका है. नेचुरल कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्र. नेचुरल कमेंट्री मतलब क्या? Who knows? Natural commentary means a commentary given on the Vedanta Sutra which has been written by the author himself. The author himself is giving the commentary on what he has himself compiled. That is called natural commentary. So it has to be perfect. तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे ये इनके परिपक्व अवस्था में किसकी कृपा से? उनके गुरु नारद मुनि की कृपा से. गुरु की कृपा जिस प्रकार से यहाँ उद्धव को श्री भगवान की कृपा प्राप्त, उन्होंने उनका प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वार ये बहुत जरूरी. चक्षुदान ले लो जय जन्मे जय. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. वो दिव्य चक्षु कहाँ से प्राप्त होते हैं ज्ञान को समझने के लिए? गुरु से. और वो जो है दिव्य चक्षु जब गुरु प्रदान करते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होता है. तो हर एक Srimad Bhagavatam is a personal commentation on the Vedanta Sutra by Srila Vyasadeva. It was written in the maturity of his spiritual life through the mercy of Narada. And Sri Vyasadeva kaun hai? Sri Vyasadeva is the authorized incarnation of Narayan, the Supreme Personality of God. Therefore, there is no question as to his authority. No question. Untouched.
how can Sri Sripad Shankaracharya even have the audacity to touch? He never touched Srimad Bhagavatam. He is the author of all Vedic literature, yet he recommends the study of Srimad Bhagavatam. सभी वैदिक शास्त्रों की रचना उन्होंने की है और उन्होंने खास करके बता रहे हैं कि क्या जरूरत है और कुछ पढ़ने के लिए। जो बात में समझाना चाहता था वो अब इस श्रीमद् भागवतम में समझ जाएंगे सब लोग। तो इसीलिए क्या जरूरत है और कोई शास्त्र के लिए। In other Puranas, there are different methods set forth by which one can worship the demigods, but in the Bhagavatam, only Supreme Lord is mentioned. सभी वेदों में जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं पर ये पुराण में तो शिव जी, इस पुराण में गणेश जी, इस पुराण में ये देवता, इस पुराण में इंद्र, ये सब बताया गया है। तो फिर लोग सोचते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन श्री व्यासदेव यहाँ पे प्रमाण है। व्यासदेव बोल ये सभी शास्त्रों को ये श्रीमद् भागवतम लांग देता है, क्योंकि सिर्फ परब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में और जीव का जो मूल संबंध है उसके विषय में। The Supreme Lord is the total body. Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramukha, Vasudeva Parayoga. He is the total body. The demigods are part and parcel. जो हमने पढ़ा है इतने विस्तार रूप से दूसरे स्कंद में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें हर एक देवताओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वे अनेक अनेक भगवान के शरीर के अंग है। So consequently, by worshipping the Supreme Lord, one does not need to worship the demigods. जब हम भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते हैं, आराध्य भगवान कौन है? कृष्ण। ब्रजेश तनया श्री चैतन्य महाप्रभु। So there is no need to worship the demigod. देवता क्योंकि सब कोई सब संतुष्ट हो जाते हैं, सभी को संतुष्ट करते हैं। और इस प्रकार से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान जो है हृदय में, the Supreme Lord becomes fixed in the heart of the devotees immediately. तत्क्षणात्, immediately. Lord Chaitanya has recommended that Srimad Bhagavatam as the spotless Puran and distinguishes it from other Puranas. अभी किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को हम पाए? The proper method of receiving this transcendental message is to hear it submissively. Submissive. इस दिव्य ग्रंथ को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि उसे विनीत भाव से सुने, चैलेंजिंग एटीट्यूड के माध्यम शुश्रूषा। The desire to hear Nityam is the first qualification.
और सुनना, श्रीमद् भागवतम को सुनने की रुचि, इच्छा भी जो है सबको नहीं हुई। भगवत कृपा और भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम। Less fortunate persons are not at all interested in Srimad Bhagavatam. The process is simple, but the application is difficult. Process is simple, but the application is difficult. But by simply hearing, one becomes completely purified. How is it to be heard? First of all, in submission. And in which way? From the beginning. आज लोग बहुत कथाएं सुनने की बहुत इच्छा, ऐसा नहीं। ओके, सुनने के लिए ठीक है, लेकिन अपने स्वयं के आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें जो है क्रम से पन्ने, पेज टू पेज, कवर टू कवर पढ़ना जरूरी। तभी जो है द लॉर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड विद इन द हार्ट। श्रीमद् भागवतम इज मेंट टू बी हर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वही बोल रही हूँ। I don't have any personal interest in it. I'm just sharing the words of Prabhupada. Srimad Bhagavatam is meant to be heard from the beginning. Those who are fit to assimilate this work are mentioned in this shloka. One becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many pious deeds. श्रीमद् भागवतम तो प्रारंभ से ही सुनने के लिए अपने पुण्य कर्म के बाद यह श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर प्रदान होगा। तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्म के कारण ही हम ये सुंदर आत्मा साक्षात्कार का दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवतम पढ़ने का हमें सु अवसर प्रदान हुआ है। The intelligent person with thoughtful discretion can be assured by the sage Vyasadeva that he can realize the supreme personality of Godhead directly by hearing Srimad Bhagavatam. अगर कोई सीरियस है, भगवान को साक्षात्कार करने की इच्छा है, if one really wants to seriously realize the supreme personality of Godhead, then he can directly do that by hearing Srimad Bhagavatam without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas. One can be immediately lifted to the position of Paramahansa simply by agreeing to receive this message. बस यही जरूरी है। वेदों में साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त हो सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।